हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द आर्टरीज। ओके, सो फ्रेंड, हमें यहाँ पे आर्टरीज से रिलेटेड कुछ एग्जाम स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहला स्टेटमेंट, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर that collect blood from different organ and bring it back to the heart. Okay, so friend, सबसे पहले हम आर्टरीज का फंक्शन समझ लेते हैं। हार्ट से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फ्रेंड्स प्लीज नोट दिस थिंग, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जो कि फ्लो होता है जिस वेसल से, उसे कहा जाता है आर्टरीज। और उसमें दूसरी बात कि ये जो ब्लड होता है वो काफी हाई प्रेशर से ब्लड हार्ट पंप करता है। तो इस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए जो आर्टरीज जो होती है वो थिक होती है, ओके, एज कंपेयर टू वेन्स। तो ये तीनों बातें आपके या आर्टरीज के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, वो हार्ट से ब्लड को लेके जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। उसके बाद में हाई प्रेशर ब्लड उसमें होता है क्योंकि हार्ट ने उसको पंप किया होता है ब्लड को। और उसके बाद में इस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए उस आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है। तो इस स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि दैट कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन, तो यह इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक्चुअली हार्ट से वो डिफरेंट ऑर्गन तक ब्लड को पास करती है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, दे हैव थीन वॉल्स। ओहो, तो इसमें ही मिस्टेक है। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहीं पे है, अगला वाला स्टेटमेंट में नहीं पड़ता। स्टेटमेंट नंबर सी, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल। ओके, दिस इज करेक्ट। ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर। ओके, तो फ्रेंड दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आर्टरीज की वॉल ठीक होती है और उसमें से जो ब्लड कैरी होता है वो काफी हाई प्रेशर का ब्लड होता है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट। अभी ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, दिस इज करेक्ट। विदाउट वॉल इनसाइड, ओके, आर्टरीज और आर्टरीज में किसी भी प्रकार का वॉल नहीं होता है, ये भी करेक्ट है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ये भी करेक्ट है। एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आर्टरीज। ये तीनों चारों बातें जो भी आर्टरीज के बारे में यहाँ पे कही गई है वो करेक्ट है, तो इसी की वजह से स्टेटमेंट नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, द फिल्टरेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड। ओके, सो हमें किडनी का फिल्टरेशन यूनिट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस गिवन्स आर यूरेटर, यूरेथ्रा, न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स। सो फ्रेंड, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेफ्रॉन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के कंसेप्ट के बारे में। नेफ्रॉन्स आर द फिल्टरेशन यूनिट ऑफ द किडनी, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी एंड इट हैज 3 फंक्शन: फिल्टरेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। सो फ्रेंड, नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से किडनी बनी हुई रहती है और जो किडनी का मेन जो फंक्शन है दैट इज द टू फिल्टर आउट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ब्लड, वो हर न्यूरॉन्स हर नेफ्रॉन में यहाँ पे होता है। ओके, सो द आंसर इज नेफ्रॉन। उसके बाद में जो ऑप्शन दिए गए थे उनके बारे में भी जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे दिया गया था यूरेटर। सो फ्रेंड, किडनी से जो यूरिन पास होता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो पास होता है यूरेटर से। ओके, आफ्टर दैट यूरेथ्रा जो है हमारी बॉडी में से जो यूरिन आउटसाइड द बॉडी पास किया जाता है, तो थ्रू यूरेथ्रा वो पास किया जाता है। उसके बाद में ये जो न्यूरॉन्स था, सो इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पे, द फिल्टरेशन यूनिट ऑफ किडनी, तो उसका सही जवाब है नेफ्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन कहाँ से लिबरेट होता है ये पूछा गया। ऑप्शंस गिवन आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड लास्ट वन इज ग्लूकोज। तो हमें पूछा गया इन चारों में से कौन से सब्सटेंस से यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट होता है। तो फ्रेंड, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑक्सीजन इज लिबरेटेड फ्रॉम द वाटर। तो इसके लिए आपको फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले डिस्कस उसको कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है फ्रेंड, सबसे पहले जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड इवेंट में होता ऐसा है कि
यहाँ पे जो लाइट एनर्जी होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, और इस केमिकल एनर्जी के हेल्प से जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो स्प्लिट अप हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दैट वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद में ये जो हाइड्रोजन होता है वो ऐड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे स्प्लिट हुआ था वाटर मॉलिक्यूल से, वो रिलीज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो इसी की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है फोटोसिंथेसिस में, दैट कम्स फ्रॉम द वाटर। क्वेश्चन नंबर 24, द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन। ओके, हमें ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन। ओके, सो फ्रेंड, हार्ट से सारे और बॉडी ऑर्गन तक यहाँ पे ब्लड को पंप कर दिया जाता है, और ये जो ब्लड होता है वो होता है रिच इन ऑक्सीजन। ये जो ब्लड है जब किसी ऑर्गन या टिश्यू से पास होता है तब क्या होता है, इस ब्लड से तो वो जो टिश्यू है वहां पे उसके जो सेल्स होते हैं वहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस कैरिड आउट होता है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इस ब्लड का ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी के साथ में क्रिएट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यह कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस इस ब्लड में ऐड कर दिया जाता है। और उसके बाद में जब ये ब्लड उस टिश्यू या फिर ऑर्गन से लीव होता है या जाता है बाहर, अभी उसमें जो ऑक्सीजन था वो तो यूटिलाइज हो चुका है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और उसमें अभी ऐड हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड। सो वी कैन से दैट ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो फ्रेंड, हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या। सबसे पहला स्टेटमेंट, ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम। ओके, सो फ्रेंड, ऑर्गेनिज्म जो सारे होते हैं वो बने हुए होते हैं सेल से, और ये जो सेल होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ सेल होते रहता है, तो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते रहते हैं। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। ओके, सो फ्रेंड, जो भी अपनी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस यहाँ पे होते रहती है, तो ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन कुछ कुछ सेल यहाँ पे डैमेज होते रहती है, तो उन सेल का रिपेयर का वर्क भी यहाँ पे कैरिड आउट होता है। तो ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक्स प्लेस अमॉन्ग द सेल। ओहो, सो फ्रेंड, सबसे पहली बात, हमारा जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ द मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो ये जो सेल होता है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एंड ड्यूरिंग द सेल्यूलर एक्टिविटीज और सेल्यूलर रिएक्शन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी मूवमेंट यहाँ पे होती है। लेकिन यहाँ पे इस स्टेटमेंट में यहाँ पे कहा गया है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक्स प्लेस अमॉन्ग द सेल, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेल्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी यहाँ पे मूवमेंट होती रहती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। ओके, सो फ्रेंड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट कि जो भी लाइफ प्रोसेस होती है उनको कैरिड आउट, उसको होने के लिए एनर्जी की वहां पे जरूरत होती है। सो एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड, सो ये भी एक स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फ्रॉम द गिवन 4 स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट नंबर सी था कि सेल्स में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होती, यह इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो कि हमें आइडेंटिफाई करना था।